यमुना का पानी मैला है। सबसे बड़ा सवाल है कि यमुना का पानी कब स्वच्छ होगा, कब लोगों को यमुना का पानी साफ सुथरा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने यह जिम्मा उठाया है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यमुना आखिर कब साफ होगी। इसी में हमारे मथुरा से रिपोर्टर ने इसका जायजा लिया है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पुरानी कही जाने वाली यमुना अब अपने पुराने स्वरूप में लौटने जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, वो रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने ब्रजवासियों और श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करते हुए मंच से कहा कि जिस तरीके से 5,500 वर्ष पुराने स्वरूप में यमुना मथुरा में बहती थी, वही स्वरूप अब यमुना का फिर से लौटने वाला है। चूंकि यूपी के जो सीएम है वो सनातन की बात करते हैं, श्रद्धालु भक्तों की आस्था की बात करते हैं, तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली से केमिकलों का जो पानी यमुना में प्रवाह होता था, उस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार स्वच्छता अभियान दिल्ली में चलाया जा रहा है, तो अब मथुरा की बारी है। मथुरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि जल्द ही यमुना अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी। तो कलकल करती हुई यमुना भगवान कृष्ण की पटरानी के रूप में यहाँ विराजमान है। और यहाँ लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मथुरा का गोकुल घाट है। गोकुल घाट पर तमाम जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ आते हैं और आचमन स्नान करते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु भक्तों की जो आस्था है वो इस यमुना मां से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी जी, क्या स्थिति है यमुना की? देखिए, पहले तो जय श्री कृष्णा, ये यमुना मैया की। मैं मथुरा का लोकल निवासी हूँ और स्थिति तो आप अवगत है कि किस तरह से यहाँ स्वामी घाट का नाला, आगे यहाँ का नाला सीधा सीधा यमुना जी में गिर रहा है। हमारी लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, केवल ना मथुरा से ही आते हैं बल्कि देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ, फॉरनर भी काफी आते हैं। वो आचमन यमुना जी में करते हैं। आचमन में हाथ में लेके पानी उनको काला महसूस होता है। जो दिल से भावना को उनकी को ठेस पहुंचती है, उसका कोई मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता किस तरह से उनको ठेस पहुंचती है। यहाँ गुजराती श्रद्धालु आते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, वहां से गुजराती यमुना मैया को अपनी मां स्वरूप मानते हैं। वो विश्राम घाट पे आकर चुन्नी मनोरथ करवाते हैं, सारा पूजा स्नान करवाते हैं। वो किस तरह से उनकी भावनाएं आहत होती हैं, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं देखिए, अब तो मोदी जी ने कह दिया कि दिल्ली में भी यमुना का सब शुद्धिकरण और यूपी में योगी आदित्यनाथ चिंता व्यक्त कर चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो साफ आदेश है, सनातन प्रेमी है वो, उनका दिशा निर्देश है कि यहाँ से यमुना जी का शुद्ध होना चाहिए। पर जो लोकल यहाँ के अधिकारीगण है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, नगर आयुक्त से लेकर जो और भी अधिकारीगण है, उनका बिल्कुल भी इस तरफ मुख्यमंत्री जी के आदेश की साफ साफ अवहेलना यहाँ पर हो रही है। और जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, तो एक हम यमुना भक्तों को एक नई उम्मीद की किरण जागी है कि अब यमुना जी का जो स्वरूप है वो पुराना जो भगवान श्री कृष्ण के समय का स्वरूप था, जब भगवान यहाँ पर क्रीड़ा खेला करते थे, खेलकूद किया करते थे, तो प्राचीन स्वरूप लौटा है। बस भगवान से यही हम लोग कामना करते हैं। तो योगी जी से उम्मीद है, जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है कि अब यमुना पुराने स्वरूप में लौटेगी। नहीं, उम्मीद तो जो मुख्यमंत्री जी से हमको पूरी उम्मीद है और हमको हमारी उनका भी आस्था का केंद्र है। वो स्वयं महाराज जी हैं, एक गोकर्णनाथ पीठ के वो स्वयं महाराज की गद्दी पर है। तो उम्मीद तो उनसे पूरी है कि यमुना जी का प्राचीन स्वरूप वो वापस लौटा के आएंगे और नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार सारा यहाँ जो काम धरातल पे है वो दिखाई देगा। पर दुख की बात यह है कि अभी जो कार्य ऊपर से आ रहा है वो चल के यहाँ पर दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है अभी मथुरा में। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा चिंता यमुना को लेकर के व्यक्त की गई थी, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन ब्रजवासियों को दिया, ब्रजवासी भी आश्वस्त होते नजर आ रहे हैं कि उनका साफ तौर से कहना है कि सनातन के लिए यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ वो लगातार काम कर रहे हैं, भक्तों की आस्था को देखते हुए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों का जो रवैया है वो बेहद खराब है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मथुरा में नगर आयुक्त की है और नगर आयुक्त के द्वारा अभी तक जो नाले हैं वो टेप नहीं कराए गए। जनप्रतिनिधियों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। कार्य कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है वो यहाँ कुंभकर्ण की नींद में अधिकारी सोए हुए हैं। अधिकारियों का कोई ध्यान विकास योजनाओं पर नहीं है, मुख्यमंत्री के निर्देशों पर नहीं है, मुख्यमंत्री के आदेशों पर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजवासियों को आश्वस्त किया है, कहीं ना कहीं ब्रजवासियों में जरूर उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और लगातार ब्रजवासियों में उत्साह भी है। उनको साफ तौर पर यह कहना है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके के लोगों को आश्वासन दिया है, इस पर जरूर काम होगा और काम होता भी नजर आ रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।